हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हम विसर्ग संधि की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं और प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तब तक आगे वाले सूत्र है, उदाहरण है, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, अच्छी तरह से। और आज का हमारा जो सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप संस्कृत में। जैसे सूत्र का नाम है ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय। ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय। ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय का मतलब सबसे पहले तो ये दीर्घ विधि सूत्र होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूत्र यहाँ पर लिखवाया जाता है तो वो क्या काम करता है, वो भी साथ में लिखवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दीर्घ विधि करता है। और ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय, वैसे तो इसका अर्थ करवाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस सूत्र में ही इसका अर्थ वैसे दिखाई दे रहा है। ढर मतलब डै और रै, ये ऊपर डै है और ऊपर ये रै है। ये कहता है कि डै और रै लोपे, लोप में, डै के और रै के लोप में पूर्वस्य, जो इनसे पूर्व है, दीर्घ, दीर्घ माने दीर्घ हो जाना, अणय, अणय मतलब अण प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आते हैं, ये आप सबको पता है। अण में हमारे 3 वर्ण आते हैं, ए ई उ, ठीक है, नहीं, हाँ, अण में हमारे वर्ण आ गए। फिर ये कहता है, जैसे इसका अगर हम अर्थ देखें तो डै रेफ यो, डरेफ यो लोप निमित्तो पूर्वस्याणो दीर्घ। यहाँ पर ये डै और रेफ, ठीक है, रेफ का मतलब प्रकार ही होता है। तो डै और रेफ के यो लोप, ये कहता है यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति आ गई है। द्वितीय इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर डै और रै ये 2 है, द्विवचन है, द्विवचन है। द्विवचन होने के कारण यहाँ पर जैसे फल्यो, अगर हम फल का चलाते तो फल्यो, इसी प्रकार डै रेफ यो रै लोप, लोप निमित्त यो पूर्वस्य दीर्घ अणय। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि डकार और रेफ के लोप के निमित्त, जहां पर डकार और रेफ इन दोनों का जहां पर लोप होता है, यदि उनसे पूर्व अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उनको दीर्घ हो जाता है, उनको दीर्घ हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से सब समझोगे जब आपको उदाहरण करवाएंगे, क्योंकि आगे के जो सूत्र बचे हुए हैं वो करवाने से पहले ये सूत्र करवाना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय इस सूत्र का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये दीर्घ विधि सूत्र है, ठीक है। अगर आप इसका अर्थ कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको ये अच्छी तरह से नहीं होता तो आप इस सूत्र में ही इसके अर्थ को देख सकते हो, ठीक है। ये कहता है कि डै के और रै के लोप में पूर्वस्य दीर्घो अणय, ठीक है। डै के और रेफ, रेफ यानी रै के, डै और रै के लोप में इनसे पूर्व जो भी अण है, अण प्रत्याहार का जो वर्ण है उसको दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का क्या मतलब है, यदि ह्रस्व उ है तो उसको दीर्घ उ हो जाएगा, ठीक है। यदि ह्रस्व इकार है तो उसको दीर्घ इकार हो जाएगा, ठीक है। डकार और रेफ के लोप के निमित्त रेफ पर रहते उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ आदेश हो। पहले सबसे पहले तो आप उदाहरण देखो, उदाहरण समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये पुनर्रमते, यहाँ पर है पुनर्रमते, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है पुनर्रमते। अब देखो यहाँ पर रेफ है यानी कि रै है, प्रकार भी कह सकते हो, और उसके बाद भी रै है। अब देखो डकार और रेफ के लोप के निमित्त रेफ परे
रेफ परे रहते उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घ आदेश हो। ये कहना चाह रहा है कि डकार और रेफ, यहां पर भी रकार है और यहां डकार है, ठीक है। यहां भी रेफ है यानी कि रकार, रै बोल सकते हो आप, यहां पे डै है। इस सूत्र का ये कहना चाह रहा है कि यदि प्लस के इस तरफ रै हो या फिर डै हो और प्लस के इस तरफ रै हो या फिर डै हो, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो पूर्व वाले रै का लोप हो जाता है और पूर्व वाले डै का लोप हो जाता है। इनका लोप तो जो अन्य दो सूत्र है वो करेंगे। हमें एक बार ये समझना है कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसके लोप करने वाला जो ये रै है, रै का लोप कौन सा अलग सूत्र करेगा, डै का लोप है अलग सूत्र करेगा। तो ये लोप हो जाने के बाद फिर ये सूत्र का काम आता है। ये कहता है कि जहां पर रै और डै, जहां पर रै और डै का लोप होगा और उनसे परे यदि रै और डै है, ठीक है, तो पूर्व में जो अण है, अब इसके पूर्व में अण प्रत्याहार का वर्ण है, रै का लोप हो जाने के बाद इस नै में जो ए है वो अण है, अण प्रत्याहार का वर्ण है और इस नै में जो हर्षवाय इकार है इसको दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारी अण प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसे समझो। ये कहता है कि जहां पर भी रै का लोप होता है और रै के लोप होने से परे भी रै है, तो जहां पर रै का लोप हुआ है उससे पूर्व यदि अण है, अण का मतलब यदि अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसको दीर्घ हो जाता है। हमारे अण प्रत्याहार, वैसे तो प्रत्याहार के बारे में पहले बताया जा चुका है। अण प्रत्याहार में हमारे कौन से वर्ण आते हैं, देखो ए, ई, उ, ये हमारे 3 वर्ण आते हैं जो अण प्रत्याहार में है, ए, ई, उ, ठीक है। अब देखो यहां पर रै का लोप हो गया, लोप करने वाला तो दूसरा सूत्र वो आपको भी बता जाएगा। यहां पर वो रै का लोप हो गया तो इससे पूर्व देखो इस नै के अंदर हर्षवाय आकार है, हर्षवाय आकार है और आकार हमारे अण में आता है, ठीक है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा। इसको दीर्घ करने वाला सूत्र ये है, ठीक है, दीर्घ इसको करेगा ये सूत्र। अब जैसे यहाँ पर डै है तो डै से पूर्व भी डै है, इस डै का लोप हो जाएगा, लोप करने वाला तो दूसरा सूत्र है, लेकिन जो इस डै के लोप हो जाने के बाद इस नै में जो हर्षवाय इकार है ई अण प्रत्याहार में आती है तो इसको दीर्घ करने वाला सूत्र ये है। लोप करने वाला ये दो अलग अलग सूत्र है, लोप करेंगे। लोप हो जाने के बाद यदि ऐसी कंडीशन है कि रै का लोप हुआ है और रै से परे रकार है और जहां लोप हुआ रै का वहां पर अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसको दीर्घ तो ये कर देगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी यदि किसी डै का लोप हुआ है तो डै से परे भी डै है और जहां डै का लोप हुआ है उससे पूर्व अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसको दीर्घ हो जाता है, ठीक है। ये तो है इस सूत्र की कंडीशन। अब सबसे पहले तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अण प्रत्याहार में हमारे 3 वर्ण हैं, इसकी पूरी परिभाषा आपको समझा दिया गया है। इस सूत्र का कहने का मतलब यह है कि यदि प्लस के इस तरफ रै है और प्लस के इस तरफ भी एक रै है, ठीक है, तो पूर्व वाले रै का जो लोप करता है वो तो कोई दूसरा सूत्र है, अभी करवाया जाएगा। लेकिन जहां पर भी लोप होता है उससे पूर्व यदि कोई अण प्रत्याहार का वर्ण है तो उसको जो दीर्घ करेगा ना, दीर्घ करने वाला हमारा ये सूत्र है, ठीक है, दीर्घ ये सूत्र करेगा। आपको बस ये बात याद रखनी है। अब दीर्घ होने से सबसे पहले तो इसका लोप होना जरूरी है, तो अब आपको जो ये इस रै का लोप करेगा वो सूत्र लिखवा जाएगा
जो डै का लोप करेगा वो लिखवाया जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एग्जाम में हर बार पूछ लेता है, क्योंकि इसका जो आगे बनेगा ना, ये इसका लोप होकर के, इसका लोप होकर के, मैं वैसे एक बार बता रहा हूँ आपको इस सूत्र के बारे में, इसका लोप करके और जो ये सूत्र है पुनः ऐसे बना देगा। अब देखो रह तो यहाँ पर रह गया, इस नए में जो आकार था, अण था, उसको दीर्घ इस सूत्र में कर दिया तो पुनः बन गया। इसी तरह ये लीड है, ये डे यहाँ रह गया, ये जो हर्षवई कार थी इसको दीर्घिकार कर दिया इस सूत्र ने। अब दीर्घ होने से पहले तो इस रह का लोप होना जरूरी है और इस ढह का लोप होना जरूरी है। तो अब सबसे पहले तो आपको इसका रह का जो लोप करना है वो सूत्र बताया जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और एग्जाम में हर बार यही पूछता है कि ढलों के पूर्वज दीर्घ का उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, हर बार यही देता है, ठीक है। लेकिन आपको दूसरा जो उदाहरण है उसका भी पता होना चाहिए। और पूछ भी लेगा कि दीर्घ विधि सूत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ विधि एक पहले भी कराया जा चुका है और एक ये भी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे पुनर्वृत्ति में रह का लोप कौन करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि रह का लोप कौन करता है, ठीक है। सूत्र का नाम है रो री। बिल्कुल ही देखने में भी बिल्कुल ही आसान है, बोलने में भी बिल्कुल आसान है और समझने में तो बिल्कुल ही आसान है। रो री, ठीक है। रो री करता क्या है, रेफ लोप विधि सूत्र है, ये रेफ का लोप करता है भाई, ठीक है। सूत्र का नाम है रोरी और रेफ का लोप करता है। अब ये कैसे करता है, इसकी क्या कंडीशन है, एक बार ये देख लो। ये कहता है कि रेफस है, रेफ एक पर एक लोप है, रेफस है। अब यहां पर षष्ठी विभक्ति है, रेफस का मतलब होता है रेफ के, रेफे, रेफे यहां पर सप्तमी है, तो ये कहता है रेफ के परे रेफ, यानी कि रह के परे रह होने पर लोप, यानी कि लोप हो, ठीक है। ये सूत्र कहता है, सूत्र का नाम है रो री। ये कहता है कि रेफ यानी कि रकार से परे, रह से परे रह हो तो पूर्व वाले रह का लोप हो जाता है। जैसे यहां देखो उदाहरण में पुनर्रमते, अब यहां पर भी रह है और यहां पर भी रह है, ठीक है। तो ये कहता है रोहरी, ये सूत्र है ना, जो हमारे पूर्व में रह है, पूर्व में जो रह है इसका लोप करेगा। रेफ परे रहते लोप हो अथवा पूर्व रह का लोप होता है, ठीक है, समझ गए। और अण में आपको बताया था हमने, अण प्रत्याहार में हमारे 3 वर्ण है, ए ई उ, ठीक है। ये हमारे तीन वर्ण है जो अण प्रत्याहार में आते हैं। अब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। पुनर्रमते, यहां पर भी रह है और यहां पर भी रह है, तो पहले वाले रह का लोप हो जाएगा, पहले वाले रह का लोप हो जाएगा और पहले वाले रह का लोप करने वाला सूत्र हमारा है रो री, समझ रहे हो, रो री, रकार का लोप करने वाला सूत्र है ये। अब इस सूत्र से यहां पर लोप हो गया और आगे जाकर ये बन गया ऐसे, पुन और रमते, समझ गए। अब यहां पर रह का जो लोप हुआ है तो यहां पर ये लोप हो गया, ठीक है। तो पुन प्लस रमते ये बच गया। अब यहां पर जो हमने अभी समझा है पहले सूत्र, धर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय, धर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणय, उस सूत्र की यहां पर कंडीशन पूरी हो रही है तो वो सूत्र काम करेगा। और संस्कृत में यही है, जहां पर जिस सूत्र की कंडीशन बढ़ती हुई दिखाई देगी वहां पर वो सूत्र
आकर अपना काम करेगा। अब यहाँ पर देखो रे का लोप है और रे से परे रे है, ठीक है, रे का लोप है, रे से परे रे है, और जहां पर लोप हुआ है उससे पूर्व, अब इसका लोप हुआ है रे का, यहाँ पर लोप हो गया और उससे पूर्व अण प्रत्याहार है, इस न के अंदर ए है और ये हमारा अण प्रत्याहार का वर्ण है। तो अब वो सूत्र आ गया, उस सूत्र की कंडीशन पूरी हो गई। सबसे पहले तो ये जहां पर दो रे है, दो रकार होते हैं, वहां पर रोहरी सूत्र के द्वारा पूर्व वाले रे का लोप हो गया, यहां पर लोप हो गया, ठीक है, ये यहां पर लोप हो गया, इसका लोप हो जाने के बाद ये कंडीशन किसकी बन गई, ढर लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण है, वो सूत्र की बन गई। उसकी कंडीशन क्या है, जहां पर भी रे का लोप हुआ है, यदि उससे परे रे है और जहां रे का लोप हुआ है उससे पहले अण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो वहां पर दीर्घ हो जाता है अण प्रत्याहार के वर्णों को। और अण प्रत्याहार में हमारे 3 वर्ण हैं, ए, ई और उ। अब यहाँ पर देखो इस न में ए है, इस न में ए है तो इसको दीर्घ हो जाएगा, ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, उस सूत्र के द्वारा ये बन जाएगा पुनः रमते। समझ गए, पुनः रमते। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया दोनों सूत्र। एक तो ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, वो सूत्र कहता था कि जहां पर रे का लोप होगा, रे से परे यदि रे है और जहां रे का लोप हुआ है उससे पूर्व अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसको दीर्घ हो जाएगा, और जहां पर दो रे है वहां पर पूर्व रे का लोप ये सूत्र करेगा। अब ये रे वाला तो समझ में आ गया हमें। अब रहता है ये डे वाला, ये डे वाला हम आज नहीं करेंगे, आज तो सिर्फ रे वाला करेंगे, ठीक है, कल हम डे वाला करेंगे। और डे वाला भी इसी तरह है, पूर्व डे का लोप हो जाएगा, वो सूत्र जो कल करवाऊंगा उससे, और जहां पर डे का लोप हुआ है उससे परे डे है और जहां डे का लोप हुआ है उससे पूर्व क्या है, अण प्रत्याहार है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा। ये डे वाले तो हम करेंगे कल। अब करते हैं हम इसके उदाहरण, ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये सूत्र भी पता होना चाहिए, ठीक है। और जो इसे पहले करवाया ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, वो इसके उदाहरणों में भी लगता है, और जो इसका कल करवाएंगे उस सूत्र के उदाहरणों में भी लगता है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी रे का लोप होता है, आप सबको पता चल गया है कि रे का लोप कैसे होता है, और रे का लोप हो जाने के बाद कंडीशन ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण इस सूत्र की आ जाती है, ठीक है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी महत्वपूर्ण है और जो हर बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो सब उदाहरण यहाँ लिखवा दिए गए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर है पुनर्रमते, अब यहाँ पर भी रे है और रे से परे भी रे है, और यहाँ जो रे है, जो पूर्व रे है उससे पूर्व भी अण प्रत्याहार का वर्ण है, तो रो री एक सूत्र होता है, वो आपको भी करवाया है, रो री, उस सूत्र के द्वारा इस रे पूर्व रे का लोप हो जाएगा, पूर्व रे का लोप हो गया, रे का लोप हो जाने के बाद पुनर्रमते, ऐसे दशा बचती है इसकी, ठीक है। फिर हमारा एक सूत्र था ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इस सूत्र का सब परिभाषा सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। तो अब इस सूत्र की यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है, यहाँ पर रे का लोप हुआ है और रे से परे भी रे है, और जहां पर रे का लोप हुआ है उससे पूर्व क्या है, उससे पूर्व भी
अण प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि इस न के अंदर अ है और अ हमेशा ही अण प्रत्याहार में आता है। तो ये सूत्र यहाँ पर दीर्घ कर देगा और बढ़ जाएगा पुनः रमते। यहाँ पर ये दीर्घ नहीं होगा, ये ह्रस्व ही रहेगा, ठीक है, पुनः रमते। ऐसा समझ गए। अब आपको इस एक सूत्र के बारे में बता दिया है, ये सभी इसी तरह पढ़ेंगे, कोई भी अलग कुछ नहीं है, बस यहाँ पर और यहाँ पर कुछ अलग है वो भी बता जाएगा आपको, और ये बचे हुए जितने भी है सभी इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोबारा तो ये जरूरत नहीं है भैया ये सूत्र करवा जाए, और आपको एक सूत्र करवा दिया गया है पहले। अब आप थोड़ा सा विचार लगाना और सोचना कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा हुआ है, ठीक है, और इसका संधि विच्छेद करके देखना, बहुत ही आसान है। अब हम इनको करते हैं, अब बार बार तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे डायरेक्ट ही करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझो, अब यहाँ पर देखो ये स है, र नहीं है यहाँ पर, तो सबसे पहले स को र ही बनाया जाएगा। आप सबको पता है, हमने एक सूत्र करवाया था, स सदुसो, स सदुसो, स जू सो रू, ये सूत्र करवाया था। ये कहता है कि सकार को और सदुस के मूर्धन्य सकार को रू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो सकार है, तो इस सूत्र के द्वारा सबसे पहले रू होगा, इस स के स्थान पर रू हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर रम्य, ठीक है, रू हो गया। अब यहाँ पर रू हुआ है, तो इस रू की, इस रू के, अब जो ये रू है आपको बता दिया गया था, इस रै में जो ऊ है उसकी उपदेश जलोनासिक इत से इत संज्ञा होकर के तस्लोक से लोप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है हरि रै रम्य, ठीक है। सबसे पहले सजु स्वरू से रू हो गया, रू के बाद रै बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा आता है रोरी सूत्र, रो री, ठीक है। ये यहाँ पर रै है और रै से परेगी रै है, और जहां पर ये रै है, जहां पर ये इसका लोप होगा इस सूत्र के द्वारा, उससे पूर्व भी इकार है, ह्रस्व इकार है, यानी कि अण है, तो इस सूत्र के द्वारा इस रै का लोप हो गया, यहाँ पर बच गया हरि रम्य, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पर भी रै है और यहाँ पर भी रै है, क्योंकि इस रै के और इस रै के बीच में ये इकार ऐसे बनेगा, ये है रै ई और रम में, ठीक है। अगर संधि विच्छेद करते हो ना तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ रै को है नहीं, यहाँ पर ई है, ठीक है, ई है। तो अब आप सबको पता है कि किस सूत्र की यहाँ पर कंडीशन हो गई, किसकी हो गई, ढरलोपे पूर्व से दीर्घवाणी, इस सूत्र की कंडीशन हो गई, रै का लोप हो गया, जहां पर रै का लोप हुआ है उससे परे रै है, और जहां भी रै का लोप हुआ है उससे पूर्व क्या है, ये सूत्र लगेगा ढरलोपे पूर्व से दीर्घो अण, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो ये इसको हरि रम्य, ठीक है, ये इस इकार को, जो ह्रस्व इकार है, इसको पूर्व कर देगा और हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो रै वाला भी समझ गए, सकार वाले भी, इसमें भी ऐसा ही बनेगा, और बाकी आप समझ रहे हो। अब हम सीधे ही करेंगे, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, ये पहले करवाया गया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ही करते हैं, अब इसमें समझाने वाले कुछ भी बात नहीं रही है, दोनों ही सूत्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बनेगा, पुनर्रमते का मतलब होता है हिंदी में पुनः रमता है, यानी कि दोबारा रमता है, हरिश्रम्य, हरिश्रम्य
मैंने भगवान रमते हैं, ठीक है। शंभुस राजते, शंभुस राजते, तो अब यहाँ पर ऊ है तो इसको दीर्घ हो जाएगा शंभु राजते। इसका हिंदी में मतलब होता है, शंभु मैंने भगवान शिव होता है, तो कहते हैं कि भगवान शिव राजते मैंने सुशोभित होता है। यहाँ पर देखो अंतर प्लस राष्ट्रीय, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, इस तरह का रोरी सूत्र से लोप हो जाता है। लोप हो जाने के बाद धरलोप पे दीर्घ से अणे इस सूत्र के द्वारा इस तय के अंदर जो है उसको दीर्घ हो जाता है, तो ये बन जाएगा अंता, देखो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में, ठीक है, मध्य का। तो फेरुल रोती, फेरुल होता है सियार, संस्कृत में सियार को फेरुल कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो हर्षवर्ग है उसको दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ फेरुल रौती, ठीक है। फेरुल रौती, फेरुल रौती का मतलब होता है सियार बोल रहा है, ठीक है। भूपतीर रक्षती, अब यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, इसका लोप, और ये जो हर्षवर्ग इकार है इसको दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भूपति रक्षती, ठीक है। भूपति रक्षती, भूपति रक्षती का मतलब होता है भूपति यानी कि राजा, राजा रक्षा करता है। निर प्लस रस है, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, पहले वाले का ग्रह का लोप हो गया, लोप हो जाने पर होने के बाद इससे पूर्व क्या है, अण प्रत्याहार का वर्ण है ई है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा और ये बन जाएगा नीरस है। नीरस, नीरस का मतलब समझते आप, जिसके कुछ हाथ नहीं लगता वो नीरस, नीरस रह जाता है। तो निर प्लस रोग, निरोग, यहाँ पर इसका लोप हो गया तो निरोग। निरोग का मतलब होता है बिना रोग के, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको ही कहते हैं निरोग, ठीक है। तो ये हमारे आज के थे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझो, इसका नोट्स बनाओ, ठीक है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ हलवा लगाने लग जाएगा संस्कृत में, हलवा, ठीक है। कैसे पूछता है एग्जाम में, या तो ये दे देगा उनार रमते, ठीक है, आज से पूछ लेगा कि सूत्र का उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सूत्र तो दो लगते हैं, एक तो रोरी और एक ढरलोपे पूर्वश दीर्घवाण। अगर आपसे डायरेक्ट पुनः रमते दे दे और आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कौन से सूत्र का उदाहरण है, आपको ऑप्शन में देखना है। यदि दोनों है तो एक ऑप्शन में मिलेगा ए और बी बोथ, यानी कि दो। यदि रोरी या फिर ढरलोपे पूर्वश दीर्घवाण इनमें से एक दिया है और उदाहरण दिया है पुनर्रमते, यदि इन दोनों सूत्रों में से एक दिया है तो आपको या तो रोरी मिलेगा या ढरलोपे से दीर्घवाण मिलेगा, ठीक है, उनमें से एक लगाना है। इसी तरह ये है हरिरम में, और आपसे पूछ सकता है दीर्घ विधि सूत्र कौन सा है। एक दीर्घ विधि पहले भी किया था हमने, आप सबको पता होगा, और एक ये है। और संधि विच्छेद दे सकता है, संधि दे सकता है आपको। एक सूत्र के मान लेते हैं कि रोरी सूत्र है, आपको ये पता होना चाहिए रोरी सूत्र क्या करता है, रेफ का लोप करता है, और इसके जितने भी उदाहरण हैं इनका संधि विच्छेद कैसे बनेगा और संधि कैसे बनेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही होगा हमारा, धन्यवाद। कल हम करेंगे जो ढकार का लोप है उसके, तो धन्यवाद।